गाइस बस तनवीर अहमद आता ही होगा अपना रोना धोना शुरू करेगा, क्योंकि उनके फेवरेट प्लेयर भाई एशिया कप के लिए सेलेक्ट नहीं हुए। आते ही बोलेगा पीसीबी वालों ये तुमने क्या सेलेक्ट कर दिया, इस तरह स्क्वाड सिलेक्ट किए जाते हैं, बाबर और रिजवान के बगैर तुम लोग एशिया कप खेलोगे। नहीं 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 नहीं, नहीं तुम लोग, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान से हार जाओगे। इस तरह स्क्वाड सेलेक्ट किया जाता है जिस तरह आप लोगों ने किया है। एशिया कप और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह स्क्वाड से बाहर हैं। और एशिया कप के लिए T20 स्क्वाड अनाउंस हो गया है, जैसा सबको पता है, और ये पता ही था कि बाबर आजम और रिजवान जो है वो T20 स्क्वाड में नहीं होंगे। अब ये जो T20 स्क्वाड की टीम अनाउंस हुई है, इस पे तो मुझे क्लियर नजर आती है कि 2 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लड़के आ रहे टीम के अंदर, बस सिर्फ उन्हीं के लड़के, ज्यादातर उन्हीं के लड़के टीम के अंदर है। तो 17 मेंबर स्क्वाड पाकिस्तान, ना बाबर है ना रिजवान है, कहानी इनकी फिलवक्त T20 में खत्म है। अब ये सही है, ये गलत है, इस वक्त करंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। लके घोड़े भाई किंग बाबर आजम और भाई रिजवान के एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज से भाई ऑफिशियली तौर के ऊपर बाहर हो चुके हैं। और भाई अभी पीसीबी ने जो है ना भाई स्क्वाड अनाउंस किया है और इन दोनों का नाम ही नहीं है। चीफ सेलेक्टर कहते हैं कि भैया ये T20 के प्लेयर ही नहीं है। हम कहते हैं 14 सितंबर को एक मुकाबला होगा और हम कहते हैं 14 सितंबर को एक बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी। जंग तो छिड़ेगी लेकिन आपकी पतलूनें उतरेंगी वहां पे भी। आपके जो नंबर 1 है, यकीन करें अभिषेक शर्मा इसके 2 ओवर खेल गया ना, तो इसको 72 रन वो ठोकेगा, वहां पे खड़े होकर इसको 6 छक्के ठोकेगा वो, जैसा वो क्रिकेटर है। कि हमारी औकात इंडिया के सामने खड़े होने की नहीं है और हम उन्हें एशिया कप के अंदर चैलेंज करते हैं कि आप एशिया कप में हमारे साथ मैच खेलें या आप वर्ल्ड लेजेंड्स में हमारे साथ मैच खेलें। देश है, आप कुत्ते की तरह पिटते हो, वेस्ट इंडीज से आप पिटते हो भाई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया से कब भाईजान? आप तो इंडिया इन जैसी टीमों से खेलने के लायक भी नहीं हो। मुकाबले करने इंडिया से और हारना वेस्ट इंडीज से है, या पाकिस्तान ही कर सकता है। वेस्ट इंडीज के 3 आउट हुए। Indian media very happy because of Babar and Rizwan are not included in Asia Cup squad। मतलब मैं इस तरह की हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ, मैं इस तरह के टाइटल्स पढ़ रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। पाकिस्तान में इसको यूट्यूब कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर थूकते ही हैं, यकीन करो सब लोग। कोई यूट्यूब का सही इस्तेमाल करना जानता नहीं है। यूट्यूब का सही इस्तेमाल होता है खबरों को देना, असल खबरों को लेना और असल खबरों को देना। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब को यूट्यूब बनाया हुआ है और अपनी अपनी खबरें। अब ये कहा जा रहा है कि जी इंडिया इज वेरी हैप्पी बिकॉज बाबर एंड रिजवान आर नॉट इंक्लूडेड इन एशिया कप स्क्वाड। Indian media very happy because of Babar and Rizwan are not included in Asia Cup squad। मतलब मैं इस तरह की हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ, मैं इस तरह के टाइटल्स पढ़ रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। पाकिस्तान में इसको यूट्यूब कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर थूकते ही हैं, यकीन करो सब लोग। कोई यूट्यूब का सही इस्तेमाल करना जानता नहीं है। यूट्यूब का सही इस्तेमाल होता है खबरों को देना, असल खबरों को लेना और असल खबरों को देना। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब को यूट्यूब बनाया हुआ है और अपनी अपनी खबरें। अब ये कहा जा रहा है कि जी इंडिया इज वेरी हैप्पी बिकॉज बाबर एंड रिजवान आर नॉट इंक्लूडेड इन एशिया कप स्क्वाड। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया क्या उनको दुख हो रहा है? इंडिया को दुख हो रहा है कि बाबर और रिजवान को तुमने क्यों निकाल दिया? भैंस की टांग, ये तो हमारी फ्री की विकेट हुआ करती थी। बाबर और रिजवान एक फ्री की विकेट थी, चाहे वो अर्शदीप सिंह के लिए हो, चाहे वो कुलदीप यादव के लिए हो, चाहे वो एशिया कप में कोई भी स्क्वाड इंडिया का खेल रहा हो। लेकिन ये 2 विकेटें इंडिया के लिए फ्री की विकेट थी जो कि पाकिस्तान ने यहां पर इंडिया से ले ली है। मतलब इंडिया को मौका नहीं दे रहा। लेकिन खबरें क्या चलाई जा रही है कि जी इंडिया बहुत खुश है बाबर और रिजवान के ना होने से, क्योंकि इंडिया इनसे डरता था। इंडियन क्रिकेट टीम इनसे डरती थी। अगर किसी का सबसे ज्यादा दबदबा था तो वो बाबर और रिजवान का था। ये कहना है पाकिस्तान के मीडिया का। मैं हेडलाइंस पढ़ रहा हूं यार इस किस्म की कि बाबर और रिजवान के ना होने से सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को होगा। यार कैसे फायदा होगा, क्या होगा, जरा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। अब मुझे एक बात बताओ, जितने भी आज तक बाबर और रिजवान ने मैचेस खेले, मेरे हिसाब से और नहीं तो कम से कम 15 मैचेस तो बाबर ने खेल ही लिए होंगे। अगर काउंट करने पे आ जाए तो शायद 2017 2018 में मैच खेला था, 2017 में 2 मैच खेले थे 3 हो गए, फिर 2019 में मैच खेला था 4 हो गए, 2021 में 5 हो गए, 2022 में 2 मैचेस थे 6-7, फिर 2022 में एक और मैच था 8, और फिर 2023 के वर्ल्ड कप में मैच था, 2023 के एशिया कप में 2 मैचेस थे 12-13 और उसके बाद 2024 वाले वर्ल्ड कप के अंदर एक मैच था 14 हो गए। 2024 के वर्ल्ड कप में चैंपियंस ट्रॉफी वाला मैच 15 हो गए। बाबर आजम ने अब तक टोटल 15 मैचेस खेले हैं अगेंस्ट इंडिया। 15 मैचेस में बाबर की सिर्फ 250 है। मुझे बताओ 15 मैचेस खेलने के बाद बाबर हमारा घंटा 1 सेंचुरी नहीं कर पाया अगेंस्ट इंडिया, 1 सेंचुरी भी नहीं है। और तुम कह रहे हो कि इंडिया को खुशी हो रही है बाबर के ना होने से।
और जिन जिन मैचेस की मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर से सिर्फ 2 मैचेस आई थिंक 2017, 2018 और 19 3 मैचेस ऐसे हैं जिसके अंदर मोहम्मद रिजवान नहीं खेले इंडिया के अगेंस्ट। बाकी सारे मैचेस में मोहम्मद रिजवान भी खेले, यानी कि 12 मैचेस मोहम्मद रिजवान ने खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट और 15 मैचेस खेले हैं बाबर आजम ने। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करते हो इन दोनों की, तो इन मोहम्मद रिजवान हो या बाबर आजम हो, दोनों ने अब तक एक भी 100 स्कोर नहीं किया इंडिया के अगेंस्ट, चाहे वो फॉर्मेट ओडीआई का हो या फिर T20 हो, क्योंकि टेस्ट तो वैसे ही नहीं होते। टेस्ट मैचेस का वैसे आपको पता है कि यहाँ पर इंडिया ने हमें एल पे चढ़ा के रखा हुआ, कहते हैं भाई टेस्ट मैचेस हम खेलते ही नहीं है, टेस्ट मैचेस होते हैं क्वालिटी वाली टीमों के साथ। हमारे साथ इंडिया का टेस्ट मैच वो एक दिन के अंदर 700 रन बना दे, फायदा क्या हुआ? फिर बेइज्जती वाली बात है ना। इसलिए यहाँ पर इंडिया ने बोला कि भाई टेस्ट मैचेस हम खेलेंगे नहीं। बाकी T20 और ओडीआई के अंदर जितनी घटिया परफॉर्मेंस रिजवान और बाबर ने दी है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस आज तक किसी ने दी है। लास्ट टाइम जो पाकिस्तान के जैसा सबको पता है और ये पता ही था कि बाबर आजम और रिजवान जो है वो T20 स्क्वाड में नहीं होंगे। अब ये जो T20 स्क्वाड की टीम अनाउंस हुई है, इसमें तो मुझे क्लियर नजर आती है कि 2 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लड़के आ रहे टीम के अंदर, बस सिर्फ उन्हीं के लड़के, ज्यादातर उन्हीं के लड़के टीम के अंदर हैं। और आप सबको पता है मैं कौन सी 2 फ्रेंचाइजीज की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो 2 सिलेक्टर बैठे हुए थे, ठीक है, इनका जिन फ्रेंचाइजीज से ताल्लुक है, सिर्फ वही ज्यादातर प्लेयर जो है वही टीम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मेरा इनसे सवाल यह है कि अब्बास अफरीदी का क्या कसूर है? क्या अब्बास अफरीदी T20 में बुरी बॉलिंग कर रहा था? अब्बास अफरीदी टीम में क्यों नहीं है? उसको हटा के वसीम जूनियर को टीम में डाला गया, क्या तीर मारा हुआ जी? क्या इतनी परफॉर्मेंसेस दी हुई है? कुछ प्लेयर्स के लिए परफॉर्मेंस काउंट हो रही है, कुछ प्लेयर के लिए परफॉर्मेंस काउंट नहीं हो रही। अच्छा, दूसरी चीज ये, मैं आज एक चीज ये बताऊं आपको कि ट्राई नेशन जो सीरीज है ना, अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान की, इसमें तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए ये टूर्नामेंट। उसकी वजह ये है, क्या पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी तो नहीं है ना कि यूएई को भी हरा दे? कोई पता नहीं है, शायद यूएई से भी हार जाए, इनको कोई पता नहीं है। अफगानिस्तान इनको टफ टाइम दे सकती है, जो कि वो टीम बहुत अच्छी टीम है। क्या पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान को फाइनल में हरा सकती है? हरा सकती है, लेकिन टफ टाइम देगी, जरूर देगी। और बहुत से लोग तो ये सोचेंगे कि यार तनवीर भाई क्या बातें कर रहे हैं, ये जो हमारी टीम है ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी हार जाएगी। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं तो इसका मतलब ये है कि क्या हम ये समझे कि जी ट्राई नेशन सीरीज भी हम लोग नहीं जीत सकते। वो जब स्टार्ट होगी 29 तारीख से, फिर हमें आइडिया हो जाएगा। कप्तान वही सलमान आगा जो है कप्तान है, ज्यादातर वही लड़के हैं। फखर जमान टीम में वापस आए हैं। डॉक्टर्स ने बोला था जब ये अनफिट हुए 3 से 4 हफ्ते, ये टीम में 3 से 4 हफ्ते से ये उससे पहले फिट नहीं हो सकते, एशिया कप से पहले ये फिट नहीं हो सकते। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कैसे फिट हो रहे हैं, जबरदस्ती क्या फिट किया जा रहा है उनको कि आप किसी तरीके से स्क्वाड में आ जाएं, ठीक है। इनका भी ताल्लुक उसी फ्रेंचाइज से जो 2 फ्रेंचाइजीज की बात कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द भारत स्पेशल। तनवीर अहमद बौखला चुका है। जी हां, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के टीम में न होने से पाकिस्तान के तनवीर अहमद बौखला उठा है। आपको बता दूं कि एशिया कप और त्रिकोणीय श्रृंखला यानी अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान के बीच जो त्रिकोणीय श्रृंखला होने वाली है उसके लिए टीम का अनाउंस कर दिया गया। 17 सदस्यीय टीम का अनाउंस कर दिया गया है। उसके बाद से पाकिस्तान के तनवीर अहमद बौखला उठा है। जी हां, बाबर और रिजवान दोनों को टीम से बाहर कर दिया गया है। इसी के ऊपर तनवीर का कहना है कि आप कैसे सोच सकते हैं T20 और चाहे कुछ भी मैच हो बिना रिजवान और बाबर के। तो पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है और उसका कहना है कि मुझे पहले से शक था कि हो सकता है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का दोनों का अंत हो सकता है। खासकर वो बाबर आजम की हमेशा से ही बड़ाई करता है, चाहे वो क्रिकेट खेले न खेले, कैसा खेलता है दुनिया जानती है कि कैसा खेलता है। बाबर को विराट कोहली से कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन वो खेलता एक टुल्लू जैसा बैट्समैन के तरह भी नहीं। जी हां, पाकिस्तान का बाबर आजम पिछले 72 इनिंग से कोई भी शतक नहीं लगाया है। जो लाख सेंचुरी लगाई थी एशिया कप में लगाई थी, वो भी 3-4 साल पहले, और वो भी नेपाल के खिलाफ। सोच सकते हैं नेपाल के खिलाफ शतक लगाने वाला बाबर आजम को 72 इनिंग्स हो गए हैं और अभी तक नेपाल की टीम उससे भिड़ंत नहीं हुई है। इसी के बदौलत उसको शतक नहीं आया है और इसी के बदौलत वो पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बनाने में नाकाम साबित हुआ है। जी हां, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने एक तरह से आप फेल हो साबित हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ ने मोहम्मद रिजवान ने एक अच्छी इनिंग्स भी खेली थी, लेकिन कुछ उसके बाद से कुछ खास कर नहीं पाया और इसी के बदौलत वो सलमान आगा को टीम की कप्तानी संभाली गई है। और बाबर रिजवान को दोनों को कहा गया है भाई तुम अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर लो, तुम्हारा क्रिकेट करियर खत्म हो गया है। और बाबर के फैन अब गालियां दे रहे हैं पीसीबी को और भारत को ये कह रहे हैं कि भारत को जीत जाएगा मैचेस। भारत के खिलाफ जो मैचेस होंगे वो आसानी से भारत जीत जाएगा। आपको बता दूं कि बाबर होता तो हम और आसानी से मैच जीतते थे। जी हाँ, क्योंकि बाबर की स्ट्राइक रेट भारतीयों के लिए क्या थी, दुनिया के लिए भी, सब बॉलरों के लिए भी काफी शायद होता है, क्योंकि टुक टुक करते हैं लोग और बॉलरों के लिए तो ईजी है।